आप सभी को ये विदित है कि चातुर्मास के इस क्रम में स्वाध्याय का क्रम रखा गया है। स्वाध्याय मन की खुराक है, विचारों को एकाग्र करता है। स्वाध्याय तत्व की प्रतीति में कारण बनता है, तत्व की समझ में कारण बनता है। जैन परंपरा में 4 अनुयोग के रूप में ग्रंथ मिलते हैं और उन ग्रंथों के माध्यम से द्वादशांग का सार हम सभी को प्राप्त होता है। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, ये एक सूत्र है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। चाहे श्रावकाचार हो, चाहे मूलाचार हो, चाहे लोकालोक का कथन करने वाले, 4 गतियों का कथन करने वाले करणानुयोग के ग्रंथों, गणती विषय बतलाने वाले करणानुयोग के ग्रंथों, जीवाजीव स्वतत्व द्रव्यानुयोग हो, बोधि समाधि निधानम प्रथमानुयोग हो, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, इसमें जैन वांग्मय द्वादशांग वाणी जुड़ी हुई है। आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखा गया इष्टोपदेश यहाँ पर स्वाध्याय में रखा गया है। इस श्लोक नंबर 48 की व्याख्या चल रही है। जिस आनंद की चर्चा की जा रही है, योगी और साधक जिस आनंद का अनुभव करते हैं, उस आनंद का फल क्या है, उसका कार्य क्या है, इस बात को 48वें नंबर के श्लोक में बतलाया जा रहा। क्या कहा था? आनंदो निर्दहति युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासु खिद्यते योगी बहिर्दुखेषु अचेतनः। उस आनंद का जो कार्य है वो ये है कि वह आनंद, वह ध्यान जो योगी साधक को होता है, निरंतर लगातार बहुत सारे कर्मों को नष्ट करता है, जला देता है। ध्यान को अग्नि कहा है। ध्यान को क्या कहा गया? अग्नि। अग्नि कैसा काम करती है? अग्नि कचरे को, लकड़ी को जला डालती है, जंगल के जंगल को खाक कर देती है। अग्नियां भी कई प्रकार की होती। जंगल में लगने वाली अग्नि को दावाग्नि कहते हैं, समुद्र में रहने वाली अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं, और सामान्य अग्नि तो है, लेकिन अंदर रहने वाली, पेट के अंदर की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। पेट के अंदर की अग्नि जठराग्नि, समुद्रों में अंदर जो अग्नि पाई जाती है वो बड़वाग्नि, और जंगलों में लगने वाली बड़ी बड़ी आग ये दावाग्नि मानी जाती है। ये क्या काम करती हैं?
ये जहां फैल जाए सबको चपेट में ले लेती हैं, सब चपेट में आ जाते हैं। अग्नि भेदभाव नहीं करती। पानी, अग्नि ये भेदभाव नहीं करते परिचित अपरिचित का। अग्नि आगे बढ़ेगी तो चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, वो अपना काम करते चलेगी। पानी बाढ़ बन करके आगे बढ़ेगा तो परिचित अपरिचित, गरीब अमीर, उसके ख्याल में कुछ नहीं, वो तो चपेट में जो आया आया। प्रकृति भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति में जीने वाला ये प्राणी भेदभाव करता है। क्या? कौन भेदभाव करता है? प्रकृति में जीने वाला ये इंसान भेदभाव करता है। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, इसको ठीक करो, इसको बचाओ, इसको चपेट में लो। ये इंसान भेदभाव करता है। हवा चले जो भी चपेट में आए, कोई गैस रिसाव हो जाए जो भी चपेट में आए, पानी बहे जो भी चपेट में आए, अग्नि लगे जो भी चपेट में आए। लेकिन इंसान चेहरा देख देख करके काम करता है। क्या करता है? हाँ, ये हाँ हाँ हाँ, ये कौन काम करता है? प्रकृति भेदभाव नहीं करती है। ये इंसान अपने राग द्वेष मोह के परिणामों से भेदभाव करता है। इसीलिए तो वो संसार में है। योगी साधक कर्मों को जलाता है। किससे जलाता है? ध्यान की अग्नि से कर्मों को जलाता है। कर्म जलते हैं, कर्म नष्ट होते हैं। कर्मों को जीव ने बांधा है, अपने परिणामों से बांधा है, अपने रागद्वेष से बांधा है। जब बांधा है तो छुटकारा भी उसी को करना पड़ेगा। कर्म बंधे और अपने समय से चले जाएं तो तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं। कर्म आया है, बंध गया है, और स्थिति पूरे होने पर तो वो जाएगा ही जाएगा। तुम पकड़ के रखना भी चाहो तो नहीं रुकेगा। लेकिन कर्म फल देकर के समय पर जाए तो उससे काम तुम्हारा बनने वाला नहीं। तुम्हारा काम किससे बनेगा? समय के पहले कर्म को उदीरित करा के और उसे हटा देना, नष्ट कर देना, जला देना, तब काम बनता है। महावीर भगवान को नमस्कार करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने क्या कहा? नमः श्री वर्धमानाय। वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो। कैसे थे वर्धमान स्वामी? निर्धूत कलिल आत्मने। आत्मने, आत्मा के अंदर जो थे क्या? कलिल, किट्टिमा, कालीमा। किसकी किट्टिमा कालीमा? ज्ञानावरणादि कर्मों की, 8 कर्मों की किट्टिमा कालीमा जो जीव के साथ लगी है। कलिल, कालीमा, किट्टिमा जो अंदर कर्मों की बंधी हुई थी, उसे क्या कर दिया? निर्धूत, धो दिया, साफ कर दिया। आत्मा में जो ज्ञानावरणादि कर्मों की किट्टिमा कालीमा लगी हुई थी, उसको वर्धमान स्वामी ने क्या किया? धो दिया, साफ कर दिया। अब धोने साफ करने की स्थिति तो आप जानते हो। एक बार कपड़ा मैल को पकड़ ले तो जल्दी जाता नहीं है। पुराने जमाने में लोग कपड़े को धोते थे,
अब कपड़ा कितना मोटा है, कितना चिक्कन हो गया है, तेल लग गया है, धूल लग गई, मैल लग गया, तो ऐसे पानी में डालने से थोड़ी साफ होगा, हाथ फेरने से थोड़ी साफ होगा। थोड़ा सा सोडा साबुन लगाते थे पुराने जमाने में, फिर भी साफ नहीं होता। फिर क्या करते थे, नहीं भैया गर्म पानी में डालो, पहले उसको गर्म पानी में डालो और फिर निकाल करके कपड़े पर साबुन लगाओ। हाँ अब ब्रश तो अभी तुम कहने लगे, पहले तो मुगरिया उठाते थे क्या कूटने के लिए मुगरिया है? फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, धच धच। कपड़े में जितना मोटापन हो उतना जोर का उसको प्रहार करना पड़ता है, पतले कपड़े को नहीं करना पड़ता है। पतला कपड़ा जल्दी साफ हो जाता, थोड़े में हो जाता, लेकिन अब जाड़ा है, मोटा है, चिक्कन हो गया, तो उसके लिए फिर कूटा काटी करना पड़ेगी। तो जैसे बाहर से मोटे जाड़े कपड़े को कूटा काटी करके तुम साफ करते हो, ऐसे ही ध्यान में योगी साधक बैठ करके कितने सारे कर्मों की किट्टीमा कालीमा लगी हुई है, उसको साफ करने में ध्यान के बल पर कूटा काटी करके निर्धूतो कलिल आत्मने, वर्धमान स्वामी ने अपनी आत्मा में लगे हुए किट्टीमा कालीमा को धो डाला, साफ कर दिया। पर धोने से क्या हुआ, आत्मा उनकी दर्पण के समान साफ हो गई। कपड़ा साफ हुआ ये नहीं कहा, आत्मा का ज्ञान उनका दर्पण की तरह हो गया। दर्पण की तरह हो गया मतलब सब कुछ उसमें झलकने लगा, केवल ज्ञानी बन गए। ऐसे प्रभु महावीर को, वर्धमान स्वामी को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने नमस्कार किया है। रत्न करंडक श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, जिनकी विद्या रूपी दर्पण में लोक सहित संपूर्ण आलोक झलकने लगा। विद्या दर्पण में, विद्या दर्पण का मतलब ज्ञान के दर्पण में। विद्या के दर्पण का मतलब क्या, ज्ञान के दर्पण में झलकने लगा। कर्म की कालीमा किट्टीमा निकल गई तो ज्ञान दर्पण के समान उजला उजला हो गया। हमारा ज्ञान दर्पण की तरह नहीं, हमारे पास भी ज्ञान है, तुम्हारे पास भी ज्ञान है, लेकिन दर्पण की तरह नहीं है। हमारे ज्ञान में और भगवान के ज्ञान में क्या अंतर है? हमारा ज्ञान पदार्थों को पकड़ता है। क्या करता है हमारा ज्ञान? पदार्थों को पकड़ता है। राग द्वेष से प्रभावित होता है हमारा ज्ञान। छद्मस्त है ना हम, अभी केवल ज्ञान तो है नहीं, छद्मस्त है। कसाय का सद्भाव है, कसाय प्रेरित करती है, कसाय के परिणामों में राग द्वेष आता है। राग द्वेष में, राग में इधर आ यहीं बैठ, जाना नहीं, बहुत अच्छे, बढ़िया। इतने लेट क्यों आए तुम? खबर तो कब से आ गई थी, अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ बैठो, कितने अच्छे लगते हो तुम। ये राग का परिणाम है। तुम कहां से आ गया? किसने बुलाया था तुमको? है बिना सूचना दिए चले आए, चलो हटो, ऐसा करो वैसा करो। ये द्वेष का परिणाम है। मोह के भावों में राग और द्वेष दोनों होते हैं। ये संसारी प्राणी छद्मस्त में चलते हैं, लेकिन वीतरागी के लिए समता का भाव है। वीतरागी साम्य भाव रखता है, और जब वह वीतरागी अरहंत परमात्मा बनते हैं
तो फिर तो उनका ज्ञान केवल ज्ञान हो गया, सर्वज्ञ का ज्ञान फिर तो कहना ही क्या है। हमारा ज्ञान पदार्थ को पकड़ता है और भगवान का ज्ञान पदार्थ को नहीं पकड़ता। भगवान के ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं, झलक जाते हैं, पकड़ते नहीं हैं वो। जहां पर पकड़न है वहां पर मोह का भाव है। संसार की जकड़न किसमें है? संसारी प्राणी जकड़ा हुआ है, तो संसार की जकड़न किसमें है? जहां पर अकड़न और पकड़न है वहीं पर संसार की जकड़न है। अकड़न का अर्थ क्या? अकड़ना। क्या समझ रखा है तुमने? क्या भाषा बनती है? क्या समझ रखा है तुमने? अकड़ता है। बड़ा अधिकारी नरमाई से बात करता है और उसका गेट कीपर साहब से मिलने आया है, ऐसे मिलोगे क्या? ऐसे नहीं मिलते हैं, फ्री बैठे हैं क्या साहब? और साहब ने अंदर से सुना, भैया काहे को परेशान कर रहे, आ तो जाने दो, आ तो जाने दो, क्या समस्या उसकी सुनने तो दो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो क्या होता ना, ऐसा होता है। अकड़न और पकड़न में ही संसार की जकड़न लगी हुई है। मोह के भावों में अहंकार भी आता है, संग्रह की वृत्ति भी आती है, और जहां पर अहंकार है, संग्रह की प्रवृत्ति है, वहीं पर संसार की जकड़न बनी हुई है। आचार्य महाराज क्या कह रहे? जैसे अग्नि ईंधन को जला डालती है, उसी तरह आत्मा में उत्पन्न परम आनंद बहुत सारे कर्मों को जला डालता है। और उस आनंद सहित वह योगी परिसय आदि के कष्टों से अनभिज्ञ होने के कारण खेद खिन्नता को भी प्राप्त नहीं होता। दोहानुवाद और पद्यानुवाद। देखो इस श्लोक का भाव पकड़ में आ गया। दोहा क्या कहता है? ज्यों का त्यों जो इस श्लोक में वो दोहे में। कर्म काष्ठ संतति दहे, पा आत्म आनंद, बाह्य दुख वेदन परे, योगी मन निर्द्वंद। कर्म काष्ठ संतति दहे, कर्म के काष्ठ की परंपरा को दहे जलाने वाला, पा आत्म आनंद, आत्म का आनंद पाके जला दो कर्म काष्ठ को। और बाह्य दुख वेदन परे, बाह्य सुख दुख के वेदन से परे, योगी मन निर्द्वंद, योगी का मन निर्द्वंद माना गया है। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद किया, मिल करके पढ़ेंगे सभी जन। योग साधना में कब दुख हो, योगी का उद्योग यही, योगी भीतर बाह्य दुख में, देता कब उपयोग सही। आत्म में आनंद उदित हो, साधक को संतुष्ट करे, कर्म रूप ईंधन को अविरल जला जला कर नष्ट करे, जला जला कर नष्ट करे। क्या बात है! कर्म रूपी ईंधन को जला जला करके, जला जला करके, जला जला करके नष्ट कर देता। छोटे में गैस वैस तो ये थे नहीं, चूल्हे गैस के ये वो कुछ नहीं, बिजली भी नहीं थी गांव में। अब सवेरे से दूध गर्म होना है, चाय बननी है तो सिगड़ी रहती थी। क्या रहती थी? सिगड़ी। उसमें कोयला डालते थे
कोयला, और उसको जलाते थे। थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दो, मिट्टी का तेल डाल दो, कोयला जला दो। तो उसको फिर, अब वो जल्दी आग नहीं पकड़ता तो नीचे से क्या करते बिजना से धोखते थे उसको। और कभी कभी तो बच्चे इतने उत्सुक होकर के, उनको आइडिया तो रहता नहीं, तो धोकना कम हो रहा, वो बिजना को हिलाना डुलाना, वो बिज नहीं खराब हो, टूट ही जाए तो अच्छा, कोई अच्छा समझदा थोड़ा आराम आराम से करता, तो कैसे ही करता रहता है। तो उनमें जब नीचे से हवा जाती, फिर धीरे धीरे धड़कते हैं, फिर काले काले वो लाल लाल होने लगते हैं, काले काले लाल लाल, फिर तुम्हारा दूध चाय गरम होगा, बनेगा। तो हवा दे दे करके, गरम गरम करके अपना प्रयोजन पूरा जैसे किया जाता, ऐसे ही योगी साधक ध्यान के बल पर कर्मों को जलाता है। अगला श्लोक है, मुमुक्षु क्या करे। मुमुक्षु क्या करे। अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्दृष्टव्यम मुमुक्षुभिः। एक साथ मिलकर के, अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्दृष्टव्यम मुमुक्षुभिः। अविद्या विदुरम, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली। अविद्या, अविद्या यानी अज्ञान का अंधकार। इस अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाली। अब अज्ञान का अंधकार क्या है? अज्ञान को अंधेरा कहा। अज्ञान को क्या कहा? अंधेरा। और ज्ञान को क्या कहा जाता है? प्रकाश। देखो, अज्ञान को अंधेरा कहा जाता है और ज्ञान को प्रकाश कहा जाता। क्यों कहा जाता? जैसे अंधेरे में हमें कुछ समझ में नहीं आता, वैसे ही अज्ञानता की स्थिति में हमें अच्छा बुरा समझ में नहीं आता, इसलिए अज्ञान को अंधेरा कहा। अज्ञान किसे कहते हैं? जिसको शरीर और आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं, लोक परलोक का ज्ञान नहीं, पुण्य पाप का ज्ञान नहीं, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, अपने पराये का ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। और ऐसा ज्ञान जिसको है वो अंधेरे में है। अब ज्ञान किसे कहते हैं? जिसको इन सब की जानकारी होती है और सब तरह की जो अभी व्याख्या की है वो सब जानकारी जिसको है वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी हो गया तो प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया तो सब उसको दिखने लगा। अंधेरे में दिखता नहीं है, उजाले में दिखता है। उजाले में क्या होता है? दिखता है। तो इस तरह से ज्ञान को प्रकाश कहा है और अज्ञान को अंधकार कहा है। सूरज निकलता है तो क्या होता है? अपन को सब कुछ दिखने लगता है। और पेड़ पौधे जो मुरझाए मुरझाए रहते हैं ना, वो चैतन्य होने लगते हैं, खिलने लगते हैं।
और अपन भी रात भर की थकान से सुबह हो गया, अच्छा हो गया, चलो उठो जागो, है ऐसा करने लगते ना, तो चैतन्यता आने लगी, चैतन्यता आने लगी। सूर्य निकलता है, प्रकृति चैतन्य होने लगती है, और सूर्य जब अस्ताचल की ओर चला जाता है तो प्रकृति मुरझाने लगती है। ज्ञान जिसके पास है उसका जीवन चैतन्य होने लगता है, और ज्ञान जिसके पास नहीं है उसका जीवन मुरझाया मुरझाया माना जाता है। ज्ञान की बड़ी महिमा है, हाँ ज्ञान की बड़ी महिमा है। ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया वो अपने जीवन को चैतन्य बना लेता है। यहाँ क्या कहा जा रहा, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली क्या है, परम ज्योति, आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति, महत ज्ञानमयम महान ज्ञान रूप है। क्या, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाली आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति महान ज्ञान रूप है। ज्योति को ज्ञान कहा, ज्ञान की ज्योति है। दीप प्रज्वलन करते ना तो क्या भावना भाते, दीप प्रज्वलन में ज्ञान ज्योति का प्रज्वलन मानते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्यम यथा यथम, प्रभावना अंग में आचार्य शमंतभद्र महाराज जी ने कहा कि अज्ञान का जो अंधेरा फैला हुआ है संसार में, उसे दूर करके, अज्ञान के अंधेरे को दूर करके जिन शासन महात्म्य प्रकाशा, जिनेंद्र भगवान के शासन की महिमा को बताओ, जिनेंद्र भगवान के शासन की महिमा को प्रकट करो। यथा यथम कहा है, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो वैसा करो, लेकिन करो। अज्ञान के अंधकार को दूर करके जिन शासन के महात्म्य को प्रकट करना, इसका नाम सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग है। प्रभावना किसकी बढ़ाई, जिन शासन की प्रभावना बढ़ाई, जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों की प्रभावना बढ़ाई। दुनिया स्वीकार करे या ना करे, जैन सिद्धांतों की सच्चाई को उसे समझना ही पड़ता है, समझना ही पड़ेगा। क्यों, शाश्वत सिद्धांत है, सच्चाई से जुड़े हुए सिद्धांत हैं। रात्रि भोजन कोई त्याग करे या ना करे उसकी मर्जी है, लेकिन रात्रि भोजन के त्याग को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर, वैद्य, वकील ये वो तर्क दे करके कि तुम रात में नहीं खाते इसलिए तुम गलत करते हो, ये साबित नहीं कर सकता। वो माने या ना माने, त्याग करे या ना त्याग करे, लेकिन वह रात्रि भोजन के त्याग को गलत साबित नहीं कर सकता, सिद्धांत की दृष्टि से गलत साबित नहीं कर सकता। पानी छान करके कोई पिए या ना पिए उसकी मर्जी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन पानी छान करके पीने के सिद्धांत को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। किसी की हिम्मत हो तो गलत साबित करके बताए। देसी विदेशी दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक, डॉक्टर, नहीं नहीं तुम पानी छान करके पी रहे, गलत कर रहे हो, उसमें से ये तत्व खत्म हो जाता है, ये तत्व खत्म, ये मिनरल नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने पानी छान लिया। ये कुछ नहीं, बल्कि अनछने पानी से पीने से नुकसान क्या है वो कोई भी डॉक्टर, वैज्ञानिक बता देगा। चाहे वो जैनी हो चाहे जैनी हो, चाहे मानता हो चाहे ना मानता हो, लेकिन पानी को छानना
और पानी को थोड़ा सा उबाल करके गर्म कर लेना। इस सिद्धांत को कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक गलत साबित नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि इन सिद्धांतों में सच्चाई है। स्वीकार करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम गलत साबित नहीं कर पा रहे। यही हमारे सिद्धांतों की सत्यता है। जैन सिद्धांत सत्यता पर टिका हुआ है। मानो ना मानो, भगवान ने भी कहा तुम्हारी स्वतंत्रता है, एज यू लाइक। भगवान ने समझा दिया, बता दिया, उसके बाद बाध्य नहीं करते। एज यू लाइक क्यों? वो कहते हमें अपने माल पर भरोसा है। अच्छा दुकानदार, अच्छा माल रखने वाला बढ़िया तरीके से बात करता है, साहब देख लो, मुझे बेचने की गरज नहीं है, ये माल आया है, बढ़िया क्वालिटी का है, रेट यही रहेगा, दाम यही रहेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर आपको डाउट है आप मार्केट में घुमाओ, चले जाओ कहीं भी हो आओ, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा माल 100 टन खरा है, तुम लौट करके वापस यहीं आओगे। माल किसका है? हमारा तुम्हारा थोड़ी है ना, कंपनी का माल है। कंपनी प्रामाणिक है, कंपनी का माल है, कंपनी प्रामाणिक एजेंसी हमारे पास है। तुम चले जाओ मार्केट में, कहीं नहीं मिलेगा ये वाला सामान, एजेंसी हमारे पास है, मोनोपाली है हमारी। कंपनी हम ही को देगी, दूसरे को नहीं देगी। हाँ, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो मैं बाध्य नहीं कर रहा कि ले लो आप। मेरा माल खुद बोल रहा है कि आपको लेना पड़ेगा। ऐसा जब कहता है दुकानदार तो ग्राहक ठंडा पड़ जाता। भैया, दुकानदार की आवाज में तेजी है, विश्वास भरा हुआ दम है, आवाज में दम है, माल में दम है, लेने को मजबूर होता है। महावीर भगवान भी क्या कहते हैं? मैं तुम्हें मनाऊंगा नहीं, मनाने का कोई काम नहीं, मैंने तो बता दिया अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लाभदायी क्या है, हानिकारक क्या है। अब इसके बाद में तुम्हारी जो मर्जी है सो देख लो। हमारा माल कमजोर थोड़ी है कि हम तुमको मनाएं, हाँ ले लो, तुम नहीं लोगे तो माल रखा रहेगा। नहीं नहीं, यहाँ तो पहले से ही ऑर्डर चलते हैं। हाँ, पहले ही से चलती है बुकिंग, चलो लेना हो लो। भगवान ने बता दिया, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, ओभियम पिजा नहीं सोचा, जम सियम तम समाचरे। कह दिया भगवान ने, सुन करके कल्याण के मार्ग को जानो, सुन करके अकल्याण के मार्ग को जानो, सुन करके दोनों के मार्गों को जानो, फिर तुम्हें जो पसंद हो सो करो। तुम्हें जो पसंद हो, बाध्यता नहीं है, बाध्यता नहीं है। जो तुम्हें पसंद हो, जिसमें तुम्हें अच्छा लगे वो करने की तुम्हारी स्वतंत्रता है भैया। तो ये धर्म का माल जो है ना, ऐसा वैसा नहीं है। जो व्याख्या की जा रही है ये कहां से आई हुई है? वीर हिमाचल ते निकसी, गंगा बह रही है तुम्हारे घाट दरवाजे से, तो यहीं की गंगा नहीं है, गंगा तो वहां से निकली हुई है। हाँ, गंगा वीर रूपी हिमालय पर्वत से ज्ञान की गंगा निकली है। महावीर भगवान का माल है भैया, हमारा तुम्हारा माल नहीं है। अपने पास तो एजेंसी है, भगवान ने भी एजेंसी, बताओ कंपनियों की एजेंसी कपड़े वालों को मिलती है। जितना सामान मिलेगा मार्केट में कपड़े वालों से मिलेगा। अब महावीर भगवान का माल अलग प्रकार का है, रत्नात्रय का माल है, 20 राख्ता का माल है,
अब इस तरह के माल को बेचने वाली एजेंसी किसको दें? विचार बहुत किया लेकिन उनको लगा नहीं भाई, वीतरागता का माल, रत्नत्रय का माल है तो कपड़े वालों को एजेंसी नहीं देंगे। किसको एजेंसी दी? बिना कपड़े वालों को एजेंसी दी। किसको एजेंसी मिली? बिना कपड़े वालों को। हाँ, ये प्रामाणिक है, बढ़िया। हाँ चलो, माल तुम्हारे पास से ही बिकेगा। रत्नत्रय का माल रत्नत्रय धारियों से मिलेगा। बाजार का, मार्केट का माल तुम्हें कहीं से भी मिलेगा, क्योंकि वो बाहर की कंपनियां हैं। ये तीर्थंकर भगवान की कंपनी है, वहां से रत्नत्रय का माल आया हुआ है। उसकी एजेंसी वीतरागियों को मिली, संयमियों को मिली। इसलिए आज तक उनकी एजेंसी, आज तक उनका माल, उनकी परंपरा चली आ रही। हमारा तुम्हारा कुछ नहीं, अपन तो एजेंट हैं। भगवान ने कहा हम आपको बता रहे, लेकिन बाहर का मार्केट का एजेंट तो अपनी पॉलिसी के तहत कुछ कमीशन ले लेता है। यहां हमें कमीशन भी नहीं लेना, कमीशन भी फ्री। हम तो आपको पॉलिसी बताएंगे और जोड़ देंगे, है ये है वो है, ऐसा है वैसा। हाँ, आपने इतनी मेहनत की, आपका क्या? हमारा कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो जो मिलेगा वो मिलेगा, बस कुछ नहीं। तो ऐसा मार्ग वीतरागता का अभी तक चला आ रहा, पंचम काल के अंत समय तक चलता रहेगा। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली आत्मा की जो उत्कृष्ट ज्योति है वो परम ज्ञानमय है, ज्ञान रूप है। ज्ञान को ज्योति कहा है। दीप प्रज्वलन में ज्ञान की प्रभावना बढ़ाने का भाव होता है। मुमुक्षु भी मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों को उसी महान ज्ञान ज्योति के बारे में, उसी के विषय में तत्प्रष्टव्यम पूछना चाहिए, तद एष्टव्यम उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, तथा तत्द्रष्टव्यम उसी का दर्शन अर्थात उसी का साक्षात्कार करना चाहिए। उसी ज्ञान ज्योति के बारे में पूछो, उसी ज्ञान ज्योति के बारे में पाने का प्रयत्न करो, उसी ज्ञान ज्योति का साक्षात्कार करो। कौन सी ज्ञान ज्योति? जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाली है। अज्ञान के अंधकार को जो नष्ट करती है, ऐसी ज्ञान की महान ज्योति के बारे में पूछो। ये ज्ञान की ज्योति क्या है? उसी को पाने का प्रयास करो और उसी ज्ञान की ज्योति से आत्म साक्षात्कार करो। अपदीपो भव, आत्मा ही अपना दिया है, और एक दीप जलता है तो एक दीप से अनगिन दीप जलते हैं। अनगिन दीप जलते ही जाते हैं। अनगिन दीप, हमने पंक्तियां लिखी थी बहुत पहले। सागर में डुबकी लगाने से ही रत्न मिलते हैं। क्या? सागर में डुबकी लगाने से ही रत्न मिलते हैं। सूरज की अनुकंपा से ही कमल खिलते हैं। सागर में डुबकी लगाने से ही रत्न मिलते हैं। सूरज की अनुकंपा से ही कमल खिलते हैं। विद्या का दीप तो ऐसा अद्भुत दीप है, विद्या का दीप तो ऐसा अद्भुत दीप है जिससे सदैव नए नए दीप जलते हैं, जिससे सदैव नए नए दीप जलते हैं। ज्ञान का दीप, दिए से दिया, दिए से दिया, दिए से दिया, दिए से दिए जलते रहते हैं। तो इस तरह से अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली
महान उत्कृष्ट ज्ञानमयी ज्योति है, सो मोक्षाभिलाषी पुरुषों को उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी को पाने का प्रयास करना चाहिए, पाने की इच्छा करनी चाहिए और उसे ही अपने अनुभव में लाना चाहिए। कितनी बड़ी बात! ज्ञान की महिमा तो देखो, ज्ञान के बगैर कुछ नहीं है। पैसा वाला पैसा को संभालने की चिंता करता है, धन वाला धन को संभालने की चिंता करता है, लेकिन ज्ञान कैसा है? ज्ञान ऐसा है कि जो धन को भी संभालता है और धनवान को भी संभालता है, दोनों को संभाल लेता है। राजा अपने ही देश में पूजा जाएगा, दूसरे राज्य में भी उसको सम्मान मिलेगा, लेकिन जैसा अपने राज्य में उसका सब चलता रहेगा, सम्मान मिलेगा पर पावर कम रहेंगे। पर विद्वान तो सर्वत्र, ज्ञानी व्यक्ति है तो उसकी कीमत हर जगह होती है, हर जगह होती है। हाँ, विद्वता हर जगह सम्मान को प्राप्त करती है। साधन नहीं है कोई बात नहीं, धन नहीं है कोई बात नहीं, सुविधा नहीं है कोई बात नहीं, वो व्यक्ति अकेला ही खड़ा है और अगर उसके पास विद्वता है तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। विद्वान का इतना महत्व होता है, ज्ञानी का इतना महत्व। इन ग्रंथों में लिखी हुई बातों को कौन बताता है? पढ़ने की किसको फुर्सत है? और शब्द लिख दिया तो उसकी व्याख्या क्या होगी? व्याख्या पूरी नहीं लिखी जाती है, लेकिन प्रवचनकार, वक्ता, साधक, ज्ञानी उन सूत्रों की व्याख्या अपने अनुभव से जोड़ जोड़ करके करता है, अनुभव से जोड़ जोड़ करके करता है। तो भैया हम तो बार बार कहते हैं मसालों में स्वाद नहीं होता, जब मसाले पिसते हैं तब स्वाद होता है। हाँ, मसाले डाल दो तो सब्जी स्वादिष्ट हो जाती है। नहीं, पहले तो अनुपात का ध्यान रखो और किस में किसको मिलाना है इसका ध्यान रखो। ठंडाई के मसालों में स्वाद नहीं है, ठंडाई जब घोंटी जाती है ना, मसाले घोंटे जाते हैं तब उसमें स्वाद आता है। शास्त्रों की बातें वही हैं, लेकिन जब घोंटम घोंट होती है ना तब उसका स्वाद, उसका आनंद आता है। सुबह आपके लिए स्वाध्याय का लाभ दिया गया, अब आप अभिषेक पूजा पाठ शांति धारा में संलग्न होंगे। समय हो गया है, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।